वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सीडीपी के लिए रहेगा। 9 दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आया था सीडीपी के लिए। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरमेंट। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के वो इफेक्ट किए जाते हैं हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा। तो इन दोनों का इंटरप्ले होता है ये हमारा डेवलपमेंट। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, which one of the following statement cannot be attributed to पियाजे थ्योरी। तो इनमें से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चों का विकास होता है वो गुणात्मक चरणों में होता है, जो कि करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। तो प्याजे ने बताया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एज अ लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने बताया है। बच्चा जो है खोज करता होता है अपने आसपास की चीज़ों में, सराउंडिंग्स में एक्टिव लर्नर रहता है वो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी आ जाता है यहाँ पर, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट प्रैक्टिस मतलब निरंतर अभ्यास से ही हम अधिगम कर सकते हैं, जो कि प्याजे के द्वारा नहीं बताया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो है एक एक्टिव रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जो बात प्याजे ने बताई है। तो ये करेक्ट हो जाती है। इस तरह से प्याजे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, क्रमिक होता है, क्रम से चलता है। उसके साथ साथ बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पर्यावरण के प्रति जो है क्रिया करते हैं बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। देन नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि भाषा जो है प्रभावित नहीं होती है। तो हमारा संज्ञान पहले डेवलप होता है। जब हमारा संज्ञान डेवलप होता है तब हम जो है भाषा का यूज करते हैं उसमें। जबकि लव वैगोस्की का कहना है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं, लेकिन प्याजे का कहना है कि विचार पहले आएंगे और भाषा बाद में आएगी। तो इस तरह से प्याजे ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्रिपरेशनल थॉट। प्रिपरेशनल थॉट जो होते हैं मूड पूर्व संक्रियात्मक विचार जो रहते हैं, इनकी एक सीमा नहीं है। कौन सी सीमा नहीं है? टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो ये तो एक सीमा उसकी मानी जाती है। देन बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट यानी कि प्रतीकात्मक विचार का विकास होना, ये इसकी सीमा नहीं होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी सीमा होती है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चा जो है अपने नज़रिए से देखता है इस पूरी दुनिया को। और रिवर्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, डी ऑप्शन भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह से कौन सी सीमा नहीं है? तो इसमें सिंबॉलिक थॉट्स जो है उसकी सीमा में नहीं आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जबकि टेंडेंसी होती है सेंट्रेशन की, ईगोसेंट्रिज्म थॉट्स होते हैं और रिवर्सिबिलिटी रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्ले has a significant role in the development of young children for the following reasons except डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो कि यहाँ पे आ जाता है, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। तो ये करेक्ट हो जाता है कि खेल से जो है बच्चे निपुणता पाते हैं अपने शरीर में। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इस इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस।
तो उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है खेल, ये भी करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि इट इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, जो कि जो है रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन ही इसमें से करेक्ट हो जाता है। थर्ड डी ऑप्शन इसमें से दिया गया है कि दे अक्वायर न्यू स्किल्स, तो बच्चा खेल में जो है नए नए कौशलों को सीखता है और उनका यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में, जिसमें बताया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डू यू नो द आंसर टू दिस, तो इसमें आप जो है जानते होंगे तो यस कहेंगे, नहीं जानते होंगे तो नो कर देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे आपको गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी ऑप्शन है इसमें से व्हाट इज़ द राइट आंसर, इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन सी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन, क्या आप जो है समान स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। देन डी ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट वेज, तो यहाँ पर कई तरीकों से पूछा जा रहा है कि और विभिन्न तरीके क्या होते हैं, हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन आपको दी गई है और उसके डाइवर्स जो है वेज पूछे जा रहे हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन हो जाता है, गंभीर रूप से आप यहाँ पे सोचते हैं। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट Which one of the following option best describe the progressive education? Progressive education को कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि करेक्ट हो जाता है, बच्चे करके तब सीखते हैं चीज़ों को। देन प्रोजेक्ट मेथड होता है, परियोजना विधि होती है। और लास्ट आ जाता है यहाँ पर कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती है यहाँ पर, तो बच्चे एक दूसरे के साथ में ही सीखते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, जिसमें तीनों जो मेथड बताए गए हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7th नंबर पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये डिस्क्राइब करता है कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल एजुकेशन को जब तक संभव हो तब तक जो है लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। या बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को वहीं पे मना कर दिया गया है, तो ये नहीं होगा। ए भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसको लंबे समय तक जारी रखने की बात कही गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, जो हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए, हमारे नेचुरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। तो बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जो उसके रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हो, रियल लाइफ के साथ में जुड़ सके। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब शिक्षा स्वयं में ही एक जीवन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर कोलरबर्ग की थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोलरबर्ग्स थ्योरी। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें कोलरबर्ग की थ्योरी का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हिज थ्योरी was supported as the association between cognitive maturity and moral maturity, जो कि करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोलरबर्ग की जो थ्योरी है उसमें बताया गया है कि कैसे जो है बच्चे की कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है, संज्ञानात्मक परिपक्वता जो होती है, उसके साथ में बच्चा यहाँ पे मोरल मैच्योरिटी यानी कि अपने नैतिक परिपक्वता को जोड़ता है। तो इस सिद्धांत में हमें ये पता चलता है कि बच्चे का जो है कॉग्निशन यानी कि उसका संज्ञान जो है उसके नैतिक विकास के लिए भी सहायक होता है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। कोलरबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल्स दिए गए हैं यहाँ पर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और जिसमें से 6 स्टेजेस दी गई हैं। नैतिक
सिद्धांत की यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जेडपीडी से, द जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत किससे जो है संदर्भित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि उस चरण को कहते हैं जब अधिकतम विकास संभव होता है, या फिर बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि उस विकासात्मक चरण को कहते हैं जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि एक संदर्भ को कहते हैं जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चाइल्ड कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ द सपोर्ट। तो यहाँ पर जेडपीडी जो जोन होता है वो एक तरह से बच्चे का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा जैसे ए लेवल पे है और उसको बी लेवल तक वो पहुंचने की जो है हिम्मत रखता है। तो यहाँ पर जो है इसके फोल्डिंग के द्वारा या फिर टीचर हेल्प करके उसको बी पॉइंट तक पहुंचाता है। तो इसी जो है समीपस्थ क्षेत्र को कहते हैं जेडपीडी। इस जोन को ही कहा जाता है जेडपीडी। और इसके लिए जो है हमें ज़रूरत होती है एमकेओ की। एमकेओ का मतलब हो जाता है मोर नॉलेजेबल पर्सन या फिर अदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 9th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी कौन सी होती है, उभय लिंग व्यक्तित्व कौन सा होता है इसमें से। तो फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया है कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करते हैं, या फिर बी ऑप्शन में बताया गया है यहाँ पे कि हैज़ अ बैलेंस ऑफ what are generally considered masculine and feminine traits। तो इनमें जो है बैलेंस्ड फॉर्म रहता है जर्नल वे पर, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पाए जाते हैं गुण, उनका एक बैलेंस्ड मिक्सचर होते हैं ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है उभयलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, चिल्ड्रन acquire जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे यहाँ पर डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा मीडिया से सीखता है, मतलब फ़ोन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, और सोशलाइजेशन से, समाजीकरण से भी सीखता है, अपनी संस्कृति से भी सीखता है, कल्चर से। लेकिन जो ट्यूटरिंग है, ट्यूशन है, इससे जो है बच्चा नहीं सीखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th नंबर पे आ जाता है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं, मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट कर दिया जाता है टेस्ट के लिए। तो इसका क्रिटिक, इसकी आलोचना कौन सी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। ये जो है अपनी संस्कृति को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये जो है पक्षपाती हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो पर्सनालिटी के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट को नहीं मान्य देते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिया गया है उस वो जो है बताता है कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो सेवरल काइंड की होती है। हमारी बुद्धि कई तरीके की होती है, जिसमें जो है 8 प्रकार बताए गए हैं होवर्ड गार्डनर के द्वारा। हॉवर्ड गार्डनर ने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, 14 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, टीचर कैन यूटिलाइज द बोथ असेसमेंट लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दोनों पक्षों का जो है यूज़ कर सकते हैं। जब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, जब जो है बच्चे की प्रोग्रेस का पता हो और उसके साथ उनके अचीवमेंट लेवल्स का पता हो, तब जो है दोनों टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है, अचीवमेंट फॉर लर्निंग एंड
असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 15 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है इससे क्या संबंधित नहीं होता है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें से दिया गया है, इट हैज़ बीन mandated by the राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। ये मैंडेटरी मतलब आवश्यक रूप से जो है अनिवार्य बनाया गया है, जो कि करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि करेक्ट हो जाता है। CCE जो है एक तरह से इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इट फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। ये फोकस करता है बच्चे के डिफरेंट लर्निंग एरियाज में उनके अचीवमेंट्स के लिए, जो कि करेक्ट हो जाता है। देन डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि CCE जो है यूजफुल होता है लेबलिंग करने के लिए चिल्ड्रन के, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। बच्चे को चिन्हित करने के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कंटिन्यूअस का यहाँ पे मतलब हो जाता है रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चे का। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो जाता है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निशन का उसके डेवलपमेंट किया जाता है, साइकोमोटर डोमेन का जो है उसके डेवलपमेंट किया जाता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 16 नंबर पे, गिफ्टेडनेस इन चाइल्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे में प्रतिभाशीलता जो होती है वो डेथ के कारण हो सकती है। तो यहाँ पर गिफ्टेडनेस के बारे में जो पूछा गया है, ये एक तरह से इंटरप्ले होता है बच्चे के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच का। तो आनुवंशिकता और वातावरण का के बीच की अंतःक्रिया होती है बच्चे का कॉग्निशन लेवल, उसका गिफ्टेडनेस होना या फिर लेजी होना, ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरप्ले पे ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द socio-economically disadvantaged background need the classroom environment which आर्थिक सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, वो जो उनके लिए जो है कैसा माहौल आवश्यक होता है यहाँ पर। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि उन्हें अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। तो वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। तो हमें उन बच्चों के जो है संस्कृति को, उनके कल्चरल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके भाषाई ज्ञान को जो है एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 16 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है, द इंटरवेंशन नीडेड बाय द क्रिएटिव टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। कक्षा में सृजनात्मक तथा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस चीज़ पे निर्भर करेगा? यूज ऑफ द कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड्स बाय द टीचर, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम। सी ऑप्शन आ जाता है बीइंग अफेक्शनेटेड टूवर्ड देम। या डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें हम जो है बच्चों के लिए यूज करते हैं यहाँ पर शिक्षक द्वारा अनुकूलित तथा प्रेषक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना। तो ये जो है बच्चे को फैसिलिटेट करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेज ways is not a suitable way to help the hyperactive चिल्ड्रन लर्न। इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जो अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद नहीं करता है। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, जो कि करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, जो कि करेक्ट हो जाता है। तो अगर अलग अलग जो है हम रूप से बच्चों को सिखाते हैं, अल्टरनेटिव वेज देते हैं लर्निंग के लिए। सी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल्स। तो दैनिक कार्य में उनके गतिशील गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जो कि करेक्ट है।
देन डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो बच्चों को डांटना नहीं होता है, ये जो है आरटी के जो है विरुद्ध हो जाता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न्स उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम पता लगाते हैं क्रिएटिवनेस का बच्चे के, तो सृजनात्मक बच्चों को इसमें पहचाना जाता है। सी ऑप्शन में से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच द टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, तो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से आ जाता है कि किसी विशेष प्रक्रिया को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, जो कि करेक्ट हो जाता है। देन बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि कुल हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी करेक्ट हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्क्राइब करने के लिए। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि सोच विचार तथा परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे कि शब्दावलियों का प्रयोग करना, जो कि करेक्ट हो जाता है। फिर डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछना, आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछना जिनका उत्तर जो है संकीर्ण होता है, नैरो एंडेड होते हैं वो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अभिसरण वाले क्वेश्चंस को हमको बच्चों से नहीं पूछना है, बल्कि उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि चारों दिशाओं में वो सोच सके, ऐसे क्वेश्चन को हमें करना चाहिए बच्चों से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इनमें से कौन सा संवेग होता है, स्मृति, डर, ध्यान या फिर उत्तेजना। तो डर जो है वो संवेग माना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए संवेग में आपके शामिल हो जाता है डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, प्रतिभाव, ये आमोद, ये सारे जो है संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे आ जाता है अ 3-year old child explains that milk is produced by machine at the milk booth. Which one of the following offers द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है बच्चे की सोच को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या फिर सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, या डी ऑप्शन आ जाता है कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, जिसमें बताया गया है कि बच्चा जो है यहाँ पर उसको बच्चे का जवाब यह बताता है कि वो दूध बूथ से लेकर दूध खरीदने तक के अनुभवों से परिचित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आर टीचर्स रोल, इनमें से कौन सा शिक्षक की भूमिका को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि कक्षा में शिक्षक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन के लिए होती है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। देन बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराव करने के लिए पर्याप्त समय महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। देन डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि आराम के लिए जगह बनाना और जहाँ बच्चा संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस, बच्चे के लिए जो है एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट बनाना चाहिए टीचर को, जिससे कि बच्चा जो है अपने
डायलॉग्स को बोल सके, अपने क्वेरीज को रेज कर सके। तो क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करता है बच्चा जो कि जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को दिखाता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसपे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा क्लासरूम है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है अ क्लासरूम which are variety of materials displayed in the class beyond the reach of the children। तो बच्चे की जो है पहुंच से हट के जब हम उसको दिखाते हैं मटेरियल्स तो वो उसके किसी काम के नहीं होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर अ क्लासरूम विच विद ओपन एक्टिविटी। ऐसा जो है क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पर खुली गतिविधियों को कराया जाए और उसके साथ साथ अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड ओपन सेल्स एसेसिबल इन एनी टाइम ऑफ द डे। और ऐसी जो है विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले जो है ताक पर देने चाहिए, सेल्फ पे देने चाहिए, जिनको कि बच्चा कभी भी उपयोग कर सके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्लासरूम इनकरेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। क्या रोल होता है पाठ्य पुस्तक का कक्षा में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रिफर्स मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। वे जो है पाठ्य पुस्तक यानी कि कक्षा में एक उपलब्ध संसाधन होती हैं और संदर्भ सामग्री का कार्य करती हैं। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए। कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 में बताया गया है डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। किससे जो है अंडरस्टैंडिंग लेता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो इसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें बच्चा सोचता है कि मैं हर एक चीज़ को करके देखूंगा, मतलब हर एक चीज़ को वो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से सीखता है। तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द टीचर द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। तो जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करता है तब हम कहते हैं कि वो क्लास में मोटिवेटेड है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि जब वो अच्छे तरह से ड्रेस को पहन के आता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि डिसिप्लिन में रहता है, जो कि रॉन्ग है यहाँ पर। और रेगुलर आता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे बताता है कि दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ देयर टीचर फ्रॉम द टीचर। वे जो है बच्चे यहाँ पर जो है शिक्षक से स्पष्टीकरण के साथ में क्लैरिफाई कर लेते हैं, तब जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इससे जो है पता चलता है कि बच्चा यहाँ पे मोटिवेटेड है। जितना ज़्यादा बच्चा क्वेश्चंस करता है उतना ज़्यादा वो क्लास में एंगेज रहता है, उतना ज़्यादा बच्चा जो है एक्टिव लर्निंग करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। कौन सा इसमें से सुटेबल हो जाता है बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने के लिए। तो यहाँ पर परीक्षा का आयोजन जो है करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि यहाँ पर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों तथा चिन्हों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। या फिर सी ऑप्शन आ जाता है ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। हर तरह का जो है शिक्षण सहायक सामग्री क्लास में उपलब्ध होना चाहिए। या डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन। तो बच्चों को हमें फ्री छोड़ देना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से जो है संपर्क कर सकें और वास्तविक जीवन की स्थितियों से बातचीत कर सकें यहाँ पर। तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल इम्प्रूविंग ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग के लिए। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बच्चे
की जो है लर्निंग को इम्प्रूव करती है पॉजिटिव वे में। तो इसमें हमें बच्चे को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। देन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 30 नंबर पे। द डिसिप्लिन which has a significant role in the learning environment is of the kind which helps। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है। तो ये बच्चों की किस तरह से मदद करेगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। यहाँ पर जो है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए जो है मदद करता है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सीडीपी के लिए। थैंक यू एवरीवन।